आईएलआर के हवाले से व्हाइट पेपर में आने वाली नई तजावीज जो शबाना महमूद की तरफ से दी गई हैं और क्लियर किया गया है कि जो 5 साल के रूट के ऊपर हैं उन्हें हम 10 साल के रूट पर ले जाएंगे। इस वाकये के बाद, ये वाकया ही कहूंगा मैं, इस वाकये के बाद लोगों में एक परेशानी की लहर है। वो ये सोच में मुब्तला है कि अब हमारा क्या होगा। खासतौर पर उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इस वक्त यूके में मौजूद हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो बातें मैं आज करूंगा वो आपके दिल को लगेंगी, जो हकीकत पर मबनी होंगी और आप अपने मुस्तकबिल का फैसला करने में, उसका प्लान करने में आसानी महसूस करेंगे अगर आप ये वीडियो पूरी सुन लेंगे। एक बात आप जान लीजिए कि वो रिफॉर्म यूके पार्टी से नाइजल फराज हो, वो केयर स्टार्मर हो लेबर पार्टी से, या शबाना महमूद हो, वो कंजर्वेटिव्स की लीडरशिप हो, इन सब का मुद्दा और मकसद सिर्फ एक है और वो ये है कि हम अब इमिग्रेंट्स को इस मुल्क में रहने नहीं देंगे, बेशक वो लीगल ही क्यों ना हो। उसकी मैं वजह आपको बता देता हूं। जब से नाइजल फराज ने यह कहा है कि हम आईएलआर को खत्म करने जा रहे हैं और उसके बाद यूगव की तरफ से एक सर्वे आया पोलिंग का जिसमें बताया गया कि अगर आज की तारीख में इलेक्शन हो तो नाइजल फराज जो है वो इलेक्शन जीत जाएगा और वो वजीर आजम बन जाएगा। उसके बाद से अब तक बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं लेबर पार्टी के स्टांस में भी, और आज कंजर्वेटिव्स ने भी अपनी एक राय दी है, अपने कुछ नकात सामने लेकर आए हैं। वो मैं आपको बता देता हूं वो क्या है। वो कहते हैं कि ट्रंप स्टाइल की डेपोटेशन प्लान लेकर आएंगे जिसमें हम 7,50,000 माइग्रेंट को अंडर बॉर्डर प्लान मुल्क से बाहर निकाल देंगे। हर साल 1.5 लाख से ज्यादा बंदे को इस कंट्री से रिमूव किया जाएगा। नई इमिग्रेशन की पॉलिसियां लेकर आएंगे जो कदरे सख्त होंगी और बॉर्डर कंट्रोल को हम न्यू अथॉरिटीज को देंगे जिसको हम साथ में लाखों पाउंड का बजट भी देंगे। यह कंजर्वेटिव पार्टी ने कहा है। अब आप इन तीनों पार्टीज का कंपैरिजन करें और उसके बाद आप जानें कि लेबर पार्टी जिसको सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स के वोट पड़ते थे, उन्होंने भी इमिग्रेंट्स के साथ एक किस्म का धोखा ही किया है। यह तारीख का सबसे बड़ा धोखा होगा अगर आईएलआर को 5 साल से 10 साल के रूट पर शिफ्ट किया जाता है उन लोगों के लिए जो यूके में इस वक्त पहले से मौजूद हैं। यानी आपने इमिग्रेंट्स को 5 साल के रूट का बताकर उनको वीजे दिए और यहां पर नौकरियां करने की इजाजत दी, और जब वो वहां पर पहुंच गए उन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 साल में हजारों पाउंड टैक्स दे दिए और अब आपने उनके ऊपर बिजली गिराई कि नहीं जी आप 5 साल के लिए नहीं हैं, आप 10 साल के लिए हैं। यह तारीख का सबसे बड़ा सरकारी फ्रॉड होगा अगर लेबर पार्टी यह मुमकिन बनाती है, या बाकी दोनों पार्टी से तो आप किसी किस्म की तवक्को रख भी नहीं सकते। यानी नाइजल फराज से या कंजर्वेटिव से आप किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं रख सकते। लेकिन अगर लेबर पार्टी आपके साथ ऐसा करती है तो इसका मतलब यह है कि यह तारीख का सरकारी फ्रॉड होगा जो सबसे बड़ा होगा कि आपने लोगों को 5 साल के रूट के ऊपर बुलाकर उनको 10 साल में शिफ्ट कर दिया। आप यह भी जानते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स में इसके ऊपर बहस भी हुई है, लेकिन आखिर यही होगी कि ये 10 साल के प्लान को लागू कर ही देंगे। आप एक बात जान लीजिए कि वो नाइजल फराज हो, वो यूके रिफॉर्म पार्टी हो, वो लेबर पार्टी हो, वो केयर स्टार्मर हो, कोई भी हो, इनकी पॉलिसीज बेशक अलग अलग हैं, लेकिन इनका मुद्दा और इनका मकसद सिर्फ एक है और वो ये है कि नए आने वाले इमिग्रेंट्स यहां पर कदम न रखें और जो पहले से यहां पर मौजूद हैं उनको किसी तरह से यहां से निकाल दिया जाए। उनके लिए इतनी मुश्किलात पैदा कर दी जाएं कि वो यहां पे रहना ही गवारा ना करें। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर ये सर्वेज बताते हैं कि 2 से 3 साल में तकरीबन 5 से 6 लाख अफराद ऐसे होंगे जो यूके में मौजूद होंगे और वो एलिजिबल होंगे कि वो आईएलआर के लिए अप्लाई कर सकें। अब आईएलआर में अप्लाई करने का मतलब ये है अगर उनका रिकॉर्ड भी साफ है तो उनको देना पड़ेगा। आईएलआर में अगर 5 से 6 लाख लोग आ जाते हैं मजीद, तो फिर आप जानते हैं कि लोग बेनिफिट्स भी अप्लाई करते हैं, सब कुछ ही करते हैं। इसलिए यूके गवर्नमेंट ये समझती है कि 5 से 6 लाख लोगों का मजीद बर्डन वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए जाएं जिनको सोचते हुए ये लोग यहां से मूव करना शुरू कर दें। अब आप उन रूल्स पर जरा नजर डालें। क्या अगर 5 से 10 साल वाला रूट हो भी जाता है तो जो शरायत उन्होंने रख दी हैं क्या लोग वो पूरी कर पाएंगे? मिसाल के तौर पे उन्होंने वॉलंटियर वर्क की बात की है कि कम्युनिटी में वॉलंटियर वर्क करेंगे। उसका एक पैटर्न जाहिर सी बात है, एक वजह होना जरूरी है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जो लोग 2-2 जॉब्स करते हैं, स्किल्ड वर्कर वीजे में रहते हुए 2-2 जॉब्स करते हैं और उसके बावजूद वो हैंड टू माउथ हैं, उसके बावजूद वो इंतहाई मुश्किल के साथ 600-650 पाउंड जो है वो टैक्स अदा करते हैं हर महीने, कैसे मुमकिन है कि वो अपनी जो 24 घंटे हैं उनमें 2 जॉब्स करने के बाद ऐसा मौका तलाश कर सके कि वो वॉलंटियर वर्क कर सके? तो वो उनके लिए पॉसिबल ही नहीं होगा कि वो वॉलंटियर वर्क करें।
एक बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि जी इंग्लिश का मयार भी आला होना चाहिए। वो क्या है? वो है आमतौर पर B2 लेवल। B2 लेवल क्या होता है कि अगर आप आइल्स करना चाहते हैं तो आइल्स में आपके 6 to 6.5 बैंड्स होने चाहिए और 5.5 बैंड ईच होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वो लोग जो यहां पर पहले से मौजूद हैं स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर और जो 4 बैंड लेके ही यूके में एंटर हो गए थे, उनके पास अब वक्त तो है नहीं, क्योंकि दो जॉब्स करते हैं, रहते भी देसी लोगों के साथ हैं, गोरों के साथ उनका इंटरेक्शन भी नहीं है। वो किस तरह से 6.5 बैंड ले सकेंगे आइल्स में? उससे अगला सवाल, स्पाउस वीजा को जब सेटलमेंट के लिए जाना होता है, अगर वो स्किल्ड वर्कर वीजा के साथ ही स्पाउस वीजा अगर वो लेना चाह रहे हैं आप, तो स्पाउस वीजा में अगर आपकी वाइफ है तो वो कैसे B2 लेवल का 6.5 बैंड का आइल्स करेगी? वो भी नहीं कर पाएगी। अच्छा, ये दो चीजें होंगी। उसके अलावा आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन दो बुनियादी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो यही हैं, यानी 5 शराइत हैं। उन 5 शराइत में किस तरह से आप 10 साल तक इन 5 शराइत को मेंटेन रख सकेंगे। और जब आप सेटलमेंट के लिए जाएंगे, मान लीजिए 10 साल हो गया, 10 साल आपने पूरे भी कर लिए, 10 साल तक आपने टैक्स भी अदा कर दिया, हजारों पाउंड आपने टैक्स अदा किया, और 10 साल के बाद आपको पता चलता है कि आपने ये 5 शराइत थी, इनमें से ये वाली शर्त भी पूरी नहीं की और ये वाली शर्त भी पूरी नहीं की, लिहाजा हम आपको ILR नहीं दे रहे, तो आपके ऊपर तब जो कयामत गिरेगी वो आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए मेरा मानना यह है कि आप दिसंबर तक जो है उसका इंतजार करें, क्योंकि जो व्हाइट पेपर में तजावीज दी गई हैं वो अभी कवानीन नहीं बन गए। उनको देखें कि वो क्या कवानीन बनते हैं, क्या वो वाकई 5 से 10 साल वाला रूट जो है वो यूके में रहने वालों पर भी लागू हो जाता है। अगर वो लागू हो जाता है तो उसके बाद आपको बजाय इसके ये सोचें कि हमारे ऊपर एक कयामत टूट पड़ी है, आपको अगला प्लान करना चाहिए। यूके गवर्नमेंट चाहती है कि आप यहां से मूव कर जाएं, आप यहां से ना रहें। तो ऐसी सूरत में मेरा मानना यह है कि अगर यह कानून जो कि नहीं बनना चाहिए था वो बन जाता है, तो ऐसी सूरत में आपको आगे का प्लान करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि आप यूरोप में मूव कर जाएं। नीदरलैंड के वीजे जो हैं वो ओपन हैं, वहां पे आप चले जाएं, किसी तरह से यूरोप में सेटलमेंट का सोचें, क्योंकि यहां पे रहना तो आपके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। अभी आप सोचें कि अगर 10 साल के बाद अगर इन्होंने ये कहा कि आपकी शराइत पूरी नहीं है, या 10 साल से पहले इन्होंने कोई और बेहुदा कानून बना दिया, तो फिर आप क्या करेंगे? जो बातें मैंने की हैं अगर हकीकत पर मबनी आपको लग रही हैं और आप समझते हैं कि यही हकीकत है जो मैं बयान कर रहा हूं, तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि क्या जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत।